दुनिया इस वक्त कई युद्धों की गवाह बनी है। भारत पाकिस्तान, रूस और यूक्रेन, इजराइल और हमास। ये लड़ाइयां जमीन से लेकर आसमान तक लड़ी गई, लेकिन कई देशों के बीच जुबानी लड़ाई भी छिड़ी है। इनमें जापान और चीन है। जापान और चीन के बीच में लंबे समय से राजनीति का विश्वास चला आ रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे दोनों देशों के रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। खासकर जब से जापान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद नए पीएम सामने आए हैं, उसके बाद चीन और जापान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। और इसी दुश्मनी में अब जापानी पीएम ने चीन को कड़ी चेतावनी दे दी है और ये तक कह डाला है कि अगर आंख उठाकर देखी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जापानी पीएम साने ताइकेची ने संसद में कहा है कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो ये जापान के अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा और टोक्यो को जवाबी सैन्य कदम उठाने पड़ सकते हैं। इस बयान ने पूरे एशिया प्रांत क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ये महज एक बयान नहीं था, बल्कि चीन को सीधी चुनौती थी। वहीं साने ताइकेची के बयान के बाद चीन ने कड़ा बयान दिया है। चीन बौखला उठा है और सरकारी प्रवक्ताओं, मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े प्लेटफॉर्म ने जापान के बयान को उत्तेजक और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बता दिया और इसी के साथ ही बड़ा आरोप भी मढ़ दिया है। चीन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि टोक्यो जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। इसके बाद चीन में जापान विरोधी जनभावनाएं तेजी से उभरने लगी है। अब जापान और चीन जिस तरह से आपस में टकरा रहे हैं, वो न सिर्फ एशिया प्रांत के लिए खतरा है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है। ताइवान का भविष्य, सेनकाकू और दियाओयू द्वीप के साथ साथ अमेरिकी सैन्य मौजूदगी जैसे पुराने मुद्दे पहले से दोनों देशों के बीच में राजनीतिक अविश्वास को हवा देते रहे हैं। ताकाइची का बयान इन्हीं तनावों के बीच आया और बीजिंग को ये साफ संदेश मिला कि अगर उसने ताइवान पर आंख उठाने की कोशिश की तो जापान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ताइवान जापान के दक्षिणी पश्चिमी द्वीपों से मात्र 110 किलोमीटर दूर है और युद्ध की स्थिति होने पर जापानी भूभाग सीधा खतरे में आ सकता है। इसके अलावा ताइवान के पास से गुजरने वाला समुद्री मार्ग जापान की ऊर्जा और व्यापारिक लाइफलाइन है। टोक्यो मानता है कि ताइवान पर किसी भी प्रकार का युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। यही वजह है कि अब जापान ने सीधा चीन को आंख दिखा दी है। तनाव बढ़ने के साथ ही जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किनहोरे ने चीन में मौजूद जापानी नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। उन्होंने कहा है कि ये कदम चीन में तेजी से फैल रही जापान विरोधी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उठाया। जापानी दूतावास की सलाह में कहा गया कि नागरिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें, अनजान लोगों से बहस करने से बचे, अकेले यात्रा न करें। इस चेतावनी के बाद साफ जाहिर होता है कि चीन और जापान के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है और अगर दोनों देश टकराते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।